पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आयन अब उस भालू को हरा देता है, जिसके बाद अब इस एपिसोड के अंदर आयन अब उसकी सारी ताकतों को ले लेता है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टील कटर। इन एबिलिटीज को पाने के बाद अब आयन के सर में फिर से दर्द हो जाता है। वहीं अब अर्सेला कहती है कि तुम्हें अब इस भालू की भी स्किल्स मिल चुकी है, तो अब तुम थोड़ा और कॉन्फिडेंस में आगे होगे ना। अब तुम्हारा काम बस ये है कि तुम्हें सरफेस पर जाते समय जितने मॉन्स्टर्स मिले तुम्हें उन्हें हराना है। तुम्हारी ट्रेनिंग इससे खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब आयन वापस से उन लोगों के पास आ जाता है, जहाँ अर्सेला अब काफी जेलस फील करते हुए आयन से कहती है कि तुम्हें मैं एक प्रेजेंट देने वाली हूँ, जो कि यूरी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। इसके बाद वो आयन को वर्ल्ड ट्री स्पिरिट कोर का एक टुकड़ा देती है। वो देखकर आयन कहता है कि इसी चीज का यूज करके तुमने मेरी आंख भी बनाई है ना। जिस पर वो कहती है हाँ, इसका यूज करके मैं तुम्हारे लिए एक और आर्टिफिशियल आंख बनाऊंगी। तो आयन अब कहता है कि लेकिन ये तो यूरी की पावर का सोर्स है, मुझे ऑलरेडी ये मिल चुका है, तो मैं बाकी का टुकड़ा कैसे ले सकता हूँ। तो अर्सेला कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें बस बोरो करने के लिए दिया जा रहा है। मैं इसके ऊपर एन्चेंटमेंट लगा दूंगी, अगर तुम मर जाओगे तो ये चीज वापस से यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं इसे तुम्हारी आंखों में डाल रही हूँ, इसलिए अपनी आंख बंद कर लो। तो आयन भी मान जाता है, जिसके बाद अर्सेला उस कोर को उसकी आंखों में ट्रांसप्लांट कर देती है। वो होने के बाद अब आयन कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा। तो अर्सेला कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी ये स्पिरिट आई और भी ज्यादा पावरफुल कर देगी तुम्हें, क्योंकि इसका नाम स्पिरिट गॉड आई है। ये सुनकर आयन अब यूरी का शुक्र करने लगता है, पर वो देखता है कि यूरी तो वहाँ पर होती ही नहीं है। वो पूछता है कि यूरी तुम कहाँ पर हो। तभी यूरी उसकी आंखों में से जवाब देती है कि मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से उसके सामने आ जाती है, जो देखकर आयन शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम कहाँ से आ गई। जिस पर वो काफी ज्यादा शर्मा कर कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों से आई हूँ। ये सुनकर आयन शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे हुआ। तो अर्सेला अब उसे बताती है कि क्योंकि अब तुम्हारी आंखों के अंदर पूरी स्पिरिट की कोर ही ट्रांसप्लांट हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि पूरा वर्ल्ड ट्री ही तुम्हारी आंखों के अंदर आ गया। इसका मतलब कि यूरी अब तुम्हारी आंखों के अंदर रह सकती है। ऐसा बोलकर वो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि खुश हो जाओ, लगता है कि यूरी तुम्हारे साथ जाएगी। वहीं यूरी भी आयन से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें हील कर दूंगी, मैं तुम्हारे काफी काम आऊंगी। जिस पर आयन कहता है कि मुझे तो कोई इशू नहीं है, पर अर्सेला तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बात पर अर्सेला अब उसे काफी जोर से लात मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा, जबकि मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। जो सुनकर आयन अब उसे कहता है कि तो फिर तुम मुझे यूरी के साथ क्यों जाने दे रहे हो। तो अर्सेला कहती है कि जब से यूरी का जन्म हुआ है तब से उसके पास मैं ही थी, उसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो हमेशा अकेला फील करती है। पर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मेरी बेटी को तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। तुम कमजोर तो हो, पर तुम्हारा दिल काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए जाओ जाकर अपनी आंखों से यूरी को पूरी दुनिया दिखाओ। ये सुनकर आयन अब कहते हैं ठीक है, और अब अर्सेला से कहता है कि मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रख सकूं। तो अर्सेला कहती है ठीक है, इस प्रॉमिस को याद रखना। इसके बाद वो आयन से कहती है कि तुम्हारे लिए एक फेयरवेल गिफ्ट भी है, अपना हाथ हाई करो। तो आयन भी अब अपना हाथ हाई करता है। तो अर्सेला अब उसके हाथ पर एक चीज लगा देती है, जो देखकर आयन हैरान होता है और कहते हैं कि ये क्या है। तो वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे हाथों के अंदर इनफिनिट स्टोरेज की स्पेल डाल दी है। इसका यूज करके तुम अनलिमिटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर डाल सकते हो। लो, इस स्पिरिट स्वॉर्ड को भी इस चीज के अंदर डाल लो। इस तलवार को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए थे उसे मुझे यूरी ने दिया है। वो अब आयन से कहती है कि ये तलवार मैं तुम्हें दे रही हूँ, पर उससे पहले ऐसा बोलने के बाद वो उस तलवार से आयन की आंखों के ऊपर हमला कर देती है और उसे फोड़ देती है। जिसके बाद वो आयन से कहती है कि अब मैं तुम्हें ये फिलोसफर स्टोन दे रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे ये स्टोन खिला देती है, जिसकी वजह से आयन की अब दूसरी आंख भी चमकने लगती है। जो देखकर आयन शॉक होता है और कहता है कि तुमने मेरी राइट आई के साथ क्या किया। जिस पर वो कहती है कि मैंने इसे अपने कॉन्शियसनेस के साथ लिंक कर लिया है, इससे हम लोग हमेशा कम्युनिकेट कर पाएंगे और मैं ये भी देख पाऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो। अब जरा सोच समझ के यूरी के साथ कुछ भी करना जो कि तुम करना चाहते हो। ध्यान रखना, मेरी नजर तुम पर हमेशा बनी रहेगी। ये सुनने के बाद आयन अब डर जाता है। इसके बाद अब वो कहने लगता है कि चीजें अब सेट हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ सरफेस की तरफ जाना है। जाने से पहले अब वो यूरी से कहता है कि क्या ऊपर जाकर तुम कुछ काम करना चाहती हो, क्योंकि तुमने मेरी मदद करी है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो यूरी कहती है कि मैं अपनी फैमिली को देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बड़ी बहनों को और छोटी बहनों को देखना चाहती हूँ। जिस पर आयन कहता है कि वो कौन होते हैं। तो अर्सेला अब आयन को बताती है कि जो ओरिजिनली जो वर्ल्ड ट्री था वो एक सिंगल काफी बड़ा ट्री था, पर उसकी जो टहनियां और स्पिरिट कोर थी वो 9 हिस्सों में बट गई और फिर वो अलग अलग डंजन्स में छुप गई, अलग अलग रीजन्स में। ये सुनकर आयन अब यूरी से कहता है कि इसका मतलब तुम बाकी के वर्ल्ड ट्री के साथ रहती थी। आयन अब कहते हैं ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, चलो यूरी वर्ल्ड को ट्रेवल करते हैं और तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हैं। जिस पर यूरी कहती है कि क्या तुम श्योर हो, मैं तुम्हारे लिए बर्डन तो नहीं रहूंगी ना। जिस पर आयन कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, चलो उन सभी को देखने चलते हैं। ये सुनकर यूरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया करती है। इसके बाद अब आयन कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसी में आयन अब डंजन में आ जाता है, जहाँ पर उसे पता नहीं चल रहा होता है कि उसे किस रास्ते में जाना है। तो अर्सेला उसे कहती है कि लेफ्ट में जाओ, मैं अप्रेस करके पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारे एस्केप रूट लेफ्ट में है। अगर तुम इन एरोस को फॉलो करोगे तो तुम गुम नहीं
नहीं होगे। तुम्हारे सामने एक दुश्मन भी आ रहा है, वो एक वाइपर है जो कि काफी बड़ा स्नेक है। ये सुनकर आइन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मेरी स्पिरिट गॉड आई इतना कुछ अप्रेस कर सकती है? जिस पर अर्सेला कहती है हाँ ऑफ कोर्स वो कर सकती है। ये सुनकर आइन भी अब अपने मन में कहता है कि अच्छी बात यह है कि अर्सेला मुझे अपनी आंखों को यूज करने के अलग अलग तरीके भी सिखा रही है। अगले सीन में आइन अब अपनी तलवार को निकालकर उस स्नेक को काफी इजीली मार देता है और कहता है कि मैं एस रैंक के एनिमीज को काफी आराम से मार पा रहा हूँ। तभी अर्सेला आइन को बिना बताए उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर लेती है, जिसके से आइन को अब उस स्नेक की एबिलिटीज मिल जाती है। पर आइन ये फील करता है कि उसे तो इस बार सर में दर्द ही नहीं होता है। वो अब कहता है कि मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ। तभी यूरी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हील कर दिया इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हुआ। जिस पर अब आइन कहते हैं कि इसका मतलब मुझे फिर कभी सर दर्द नहीं होगा। जिस पर वो कहती है हाँ। ये सुनकर आइन अब खुश हो जाता है और अब उसके सर को सहलाता है और कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि मैं तुमसे मिला। वहीं अब इस बात को सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद आइन अब जैसे आगे जाता है उसके सामने एक काफी बड़ा डोर आ जाता है। अर्सेला उसे बताती है कि अगर तुम्हें सरफेस पर जाना है तो तुम्हें इसे पार करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से सुनो, हर डंजन के पास उसका एक बॉस मॉन्स्टर होता है। डंजन्स भी एक लिविंग चीज होती है जो कि ह्यूमंस को कंज्यूम करती है और जो सभी डंजन को पावर देता है वो एक लैब्रिंथ कोर होता है। जो मॉन्स्टर होते हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं लैब्रिंथ कोर को डिस्ट्रॉय होने देने के लिए, इसलिए वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उस कोर को प्रोटेक्ट करता है। इसका ये मतलब है कि तुम्हें उस बॉस को हराना होगा, इसकी वजह से ही तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। पर याद रखना वो बॉस काफी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर आइन अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ। आइन अब परेशान होता है। तभी यूरी वहाँ पर आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम्हें कर सकते हो। वहीं अर्सेला भी आइन से कहती है कि जल्दी से ये काम पूरा करो। ये सुनकर आइन भी अब मोटिवेट हो जाता है और अब वो याद करता है कि मैं पहले की तरह वो कमजोर आइन नहीं रहा हूँ। मैं अब आइन द अप्रेजर हूँ जिससे वर्ल्ड ट्री की डिवाइन ब्लेसिंग मिली है। इसके बाद अब वो लोग डोर खोल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन लोग को सामने की तरफ लेबरेंथ कोर दिखाई देता है। वो लोग अब आगे जा रहे होते हैं पर तभी समनिंग सर्कल में से वहाँ पर बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। आइन भी उसे देखकर समझ जाता है कि ये कौन है, इसलिए वो अब यूरी से कहते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इससे तुम मेरी आंखों में चली जाओ। तो वो भी अब उसकी आंखों में चली जाती है। जिसके बाद आइन अब उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि मैं जीत कर रहूंगा। जहाँ अर्सेला आइन से कह रही होती है कि तुम लोग के बीच में साइज का काफी डिफरेंस है, इसलिए तुम्हें इस मॉन्स्टर के करीब पहुंचना होगा। तो आइन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब वो काफी तेजी से जाता है और इस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। पर अब वो मॉन्स्टर आइन को हमला करने वाला होता है। आइन को भी अब इस चीज के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी बॉडी को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से ताकतवर कर लेता है और उसके अटैक को खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो हमला अब आइन को लग जाता है और उसे काफी डैमेज हो रहा होता है, पर यूरी उसे हील कर देती है। वहीं पर आइन भी अब फिर से सहन कर रहा होता है। वो कहते हैं कि अगर मेरा पुराना सेल्फ होता तो वो कब का मारा जाता, पर अब मैं वो नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद आइन अपनी वेनम वाली पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है। पर इस वजह से अब वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है और आइन के ऊपर काफी हमले कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि आइन उसके अटैक्स को डॉज करके साइड में आ जाता है और कहता है कि इसे हराना इतना भी इजी नहीं है। ये सुनकर अर्सेला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम वो अल्टीमेट टायर स्पेल यूज करो जो कि मैंने तुम्हें सिखाई थी। तुम्हारे पास अब एनफ मैजिकल पावर है तो तुम उसे एक बार यूज कर पाओगे, चिंता मत करो, हम तुम्हें हील कर देंगे। तो आइन भी अब मान जाता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है उस स्पेल को यूज करने के लिए। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर अब आइन के ऊपर हमला कर सके, आइन अब उसके ऊपर नोवा स्ट्राइक नाम की अल्टीमेट स्पेल को यूज कर देता है। एक ही हमले में अब वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, जो देखकर आइन भी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं जीत गया। तभी वहाँ पर यूरी आकर उसे हील करती है और कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया। वहीं आइन भी अब हैरान होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ये कर दिखाया। वो अब यूरी का हाथ पकड़कर उसका शुक्र करता है और कहता है कि मैं अकेले तो ये नहीं कर पाता, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनने के बाद अब यूरी फिर से काफी ज्यादा शर्मा जाती है। ये चीज अर्सेला को पसंद नहीं आती है। वो अब आइन को कहती है कि जरा टाइम वेस्ट मत करो, उस गोलम को अप्रेस करो। तो आइन भी अब उस गोलम को अप्रेस करता है। इसकी वजह से अब उसे उस मॉन्स्टर की जितनी भी स्किल्स होती है वो उसे मिल जाती है। तभी अर्सेला उसे कहती है कि जाओ जाकर लेब्रिंथ कोर को भी अप्रेस करो। तो आइन कहते हैं ठीक है। वो उसे अप्रेस करने वाला होता है पर तभी वहाँ पर अर्सेला आ जाती है। उसे देखकर वो शौक होता है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अर्सेला कहती है कि तुम्हारी लेफ्ट आई अब वर्ल्ड ट्री बन चुकी है, इसका मतलब मैं तुम्हारे पास कभी भी टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। इसके बाद अब उस कोर को अप्रेस करने के बाद अब अर्सेला कहती है कि लगता है कि ये जो लेब्रिंथ कोर है ये बिल्कुल स्पिरिट कोर की ही तरह है। वो आइन से कहती है कि इसका मतलब मैं इसका यूज करके तुम्हारी आंखों को और भी ताकतवर कर सकती हूँ। ये सुनकर आइन और भी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मेरी इतनी पावरफुल आंख अब और भी ज्यादा इवॉल्व हो सकती है। इसके बाद अर्सेला अब उस लेब्रिंथ कोर का यूज करके अब आइन की आंखों को अपग्रेड कर देती है। इसके से आइन की जो स्पिरिट गॉड आई होती है उसका लेवल अब 2 हो जाता है। इसके बाद अब अर्सेला आइन से कहती है कि अब तुम बॉस मॉन्स्टर को हरा सकते हो और लेब्रिंथ कोर को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो, इससे हम लोग तुम्हारी आंख को और भी ज्यादा अपग्रेड कर देंगे। तो आइन कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो लोग जैसे उस गेट के बाहर आ जाते हैं वो गेट अब बंद हो जाता है, जो देखकर आइन घबरा जाता है और कहते हैं कि क्या हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे। जिस पर अर्सेला कहती है हाँ, शायद से लेब्रिंथ कोर की जाने की वजह से वर्ल्ड ट्री की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है और जिस होल से तुम नीचे गिरे थे लगता है वो भी सील हो गया। इसका ये मतलब है कि अब कोई भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा। ये तो अच्छी बात है, इससे अब यूरी काफी शांति से जी पाएगी। ये
ये सुनकर आइन भी खुश जाता है और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम चलो चलते हैं सरफेस पर, वो भी बिना किसी चिंता करे। जिस पर वो लोग भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब सरफेस पर आ जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब लॉयड को देखते हैं जो कि अब कुछ एडवेंचर्स को झूठी कहानियां बता रहा होता है। वो कुछ लोगों को बताता है कि जहाँ पर हम लोग फंस गए थे वहाँ पर काफी मॉन्स्टर्स थे, पर आइन ने हमारी जान बचाई। उसने कहा कि मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, तुम लोग आगे जाओ। आइन ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। जो सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या उस ट्रैश फिकर ने ये किया है। इस बात पर जोइड कहता है कि उसे कूड़ा उठाने वाला मत कहो। आइन काफी ज्यादा करेजियस था, उसने अपनी जान गवाकर हम लोगों की जान बचाई। ये सुनने के बाद वो लोग भी अब थोड़ा से दुखी हो जाते हैं और वो जोइड को अब थोड़ा सहारा देते हैं। वहीं जोइड अब मन में हंस रहा होता है। वो कहते हैं कि जितना भी मैंने ये सब कुछ कहा ये सब कुछ झूठ है, हमें ही असली सच्चाई के बारे में पता है, पर इसे क्या ही हो जाएगा, आइन तो मर चुका है, वो थोड़ी लोगों को बता पाएगा। जोइड अब फिर से एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि आइन मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे सेक्रीफाइस को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। वहीं ये सही बात सुनकर आइन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि कौन मर गया। वहीं जोइड उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम आखिरकार वहाँ से बाहर कैसे आए। इस पर आइन कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर्स को हरा कर बाहर आया। जिस पर अब जोइड अब उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जैसा कोई मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। ये सुनकर बाकी के एडवेंचर्स भी अब जोइड से कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि जिस बंदे ने तुम्हारी जान बचाई वो जिंदा वापस आ गया। ये बात सुनने के बाद अब आइन भी सभी लोगों को बताता है कि ये झूठ बोल रहा है, इन लोगों ने तो मुझे पैरालाइज कर दिया था और मॉन्स्टर्स के पास फेंक दिया था। ये सुनकर बाकी के एडवेंचर्स भी अब गुस्से में आ जाते हैं और अब वो जोइड से कहते हैं कि इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। सभी एडवेंचरर्स अब गुस्से में आ जाते हैं और अब वो जोइड के ऊपर काफी सारी चीजों को उठाकर फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम काफी बेकार हो। ये देखकर आइन सभी लोगों को रोक लेता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जिंदा ही हूँ। आइन अब अपने मन में कहता है कि जोइड ही एक ऐसा लौता पर्सन था जिसने मुझे अपनी पार्टी में लिया और क्योंकि उसने मुझे अबैंडन किया इसी की वजह से मैं यूरी और अर्सला से मिल पाया। ये सोचने के बाद अब आइन जोइड का शुक्रिया करता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर बाकी सभी लोग अब ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिरकार आइन ने उसका शुक्रिया क्यों किया। वो सभी लोग अब कहने लगते हैं कि आइन तो पहले से काफी बदला हुआ लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइन अब कैपिटल के पास वाले डंजन के बॉस को भी हरा देता है और अब उसे न्यू एबिलिटीज मिल जाती है। इसके बाद अब वो लोग फिर से 11th कोर का यूज करके आइन की अब आंख को फिर से इवॉल्व कर देते हैं। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। आइन अब कहने लगता है कि उस डंजन में तो कोई भी वर्ल्ड ट्री मिला ही नहीं हम लोगों को। इस बात पर अर्सिला कहती है कि उन्हें ढूंढना इतना भी इजी नहीं होगा। जिस पर अब आइन यूरी से कहता है कि माफ करना, लगता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। जिस पर यूरी कहती है कोई बात नहीं, हम लोग हमारा टाइम ले सकते हैं। तभी अचानक से उन लोग को पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने एक कैरेज के ऊपर हमला कर दिया है। जैसे आइन को ये पता चलता है, आइन अब वहाँ पर जाता है और अब उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है और अब उनकी एबिलिटीज भी ले लेता है। वहीं पर अर्सिला और जो यूरी होते हैं वो बाकी के लोगों को हील कर देते हैं। उस कैरेज में एक लड़की और एक लड़का भी होते हैं। आइन अब उन लोगों से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। पर जैसे अब वो लड़की आइन को देखती है, आइन अब उसे काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई देता है। वो अब काफी खुश होकर आइन को गले लगा लेती है और कहती है कि फाइनली मेरे हीरो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुनकर आइन कंफ्यूज हो जाता है और अब वो उस लड़के से कहता है कि क्या तुम इस लड़की के बड़े भाई हो, क्या तुम इसका कुछ कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं इसका भाई नहीं हूँ, मेरा नाम जैस्पर है और मैं ट्रेडिंग कंपनी का मालिक हूँ और इस लड़की का नाम क्लोडिया है और ये इस जगह की 3rd प्रिंसेस है। अगले सीन में क्लोडिया अब उन लोग को घर पर ले आती है और अब उन लोगों का शुक्रिया करती है उन लोग को बचाने के लिए। जिस पर आइन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें तो यूरी ने बचाया है। तो क्लोडिया उसका भी शुक्रिया करती है और कहती है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे क्लोडिया बुला सकते हो। इसके बाद वो आइन को फिर से आकर चिपकने लगती है और कहती है कि मेरे हीरो। पर यह चीज यूरी को पसंद नहीं आती है। वो अब क्लोडिया को साइड में कर देती है, जो देखकर क्लोडिया कहती है कि क्या हुआ। तो यूरी अब थोड़ा से शर्माती है और अब वो उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि मैं आइन की वाइफ हूँ। ये सुनकर आइन भी शौक हो जाता है। वहीं पर क्लोडिया अब कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आइन की दूसरी वाइफ बन जाऊंगी। जो सुनकर यूरी कहती है कि इसका मतलब क्या तुम गिव अप नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है नहीं, आजकल के जमाने में तो ढेर सारी वाइफ रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्सिला तो काफी खुश हो जाती है। वो कहती है कि अच्छी बात है कि यूरी की दोस्त बन गई है। वहीं आइन तो कह रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी अब वहाँ पर जैस्पर आ जाता है। वहीं आइन अब चाय पी रहा होता है, पर तभी जैस्पर अब उससे कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर आइन के मुंह से ही चाय बाहर निकल जाती है और अब सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। आइन भी अब जैस्पर से कहता है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो। तो जैस्पर कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे अपने साथ ले जाता है। जैस्पर अब उन लोग को बताता है कि मैं उस गिल्ड का हेड हूँ जिसका नाम गिनोहा कंपनी है। ये सुनकर आइन शौक हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे गिल्ड का प्रोडक्ट तो हर जगह पर फैले हुए हैं। ये सुनकर जैस्पर कहता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने हमें पहचान लिया। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर काफी सारे ज्वेलरीज होती हैं। वहीं जैस्पर अब कहने लगता है कि मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा मिशन है कि इस दुनिया में जितने भी जेम्स हैं मैं उन्हें सेफ रखूं। और आइन, तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है ना। ये सुनकर आइन शौक हो जाता है कि उसे कैसे पता। वहीं जैस्पर अब कहने लगता है कि एक स्पिरिट कोर वर्ल्ड ट्री की पावर होती है। क्या तुमने एक कहानी सुनी है। जिस पर आइन कहते हैं कौन सी। तो जैस्पर कहते हैं कि काफी समय पहले जो वर्ल्ड ट्री था वो ग्राउंड के ऊपर था, पर एक डीमन लॉर्ड आया जो कि दुनिया को तबाह करना चाहता था। उस डीमन किंग का नाम
नाम मिक्टोरॉन था। डीमन किंग को सील करने के लिए वर्ल्ड ट्री ने अपनी पूरी पावर को यूज कर दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्री गायब हो गया। पर वर्ल्ड ट्री के जाने के बाद उसके जो स्पिरिट कोर थे वो वहीं रह गए। ये सुनकर आइन कहते ओ अब समझ आया कि डीमन लॉर्ड को सील करने की वजह से ही वर्ल्ड ट्री सरफेस से गायब हो गया। जिस पर अब आइन से कहते कि मैं काफी समय से स्पिरिट कोर को ढूंढ रहा था और अचानक से अब तुम उसे लेकर आ गए। तुम्हारी आंखों ने मेरा दिल चुरा लिया है, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहो जिससे कि मैं तुम्हारी आंखों को हमेशा देख पाऊं। ये सब देखने के बाद अर्सिला आइन को अपने पास बुलाती है और अब उसे कहते कि तुम जेस्पर के प्रपोजल का क्या करोगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे मना करना चाहिए। जरा सोचो तो, उसने काफी समय लगाया स्पिरिट कोर्स को ढूंढने के लिए। इसका ये मतलब है कि उसे बाकी के वर्ल्ड ट्रीज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर तुम उसे शादी करोगे तो तुम्हें वर्ल्ड ट्रीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और तुम्हें तो उसका पैसा भी मिलेगा। उसे शादी करने के बाद तुम हिडन डंजन्स को भी ढूंढ पाओगे। ये सुनकर आइन भी अब सोच में पड़ जाता है और अब वो जेस्पर से आकर कहता है कि शादी के बारे में तो नहीं पता, पर क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। जिस पर जेस्पर कहते हैं ठीक है, वैसे तुम मेरे घर पर रह सकते हो, वैसे भी आगे चलकर ये हम दोनों का ही घर हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो उसे गले लगा लेता है, जो देखकर यूरी और क्लोडिया भी उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद आइन अब जेस्पर से कहते हैं कि क्या तुम्हें बाकी के स्पिरिट कोर के बारे में कुछ पता है। जिस पर वो कहते हैं हाँ, पर वो स्पिरिट कोर काफी खतरनाक एरिया में मिलते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना इम्पॉसिबल है। तो आइन कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो उनके बारे में, मैं शायद से स्पिरिट कोर को ढूंढ पाऊं। तो जेस्पर भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोगों को अब एक लड़की को दिखाया जाता है। आखिरकार ये कौन है इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। पर ये वाला एपिसोड यही खत्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।